जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अचर बिहारी। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि कतरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर उबरी छारा। वे कहती हैं, मंदोदरी कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जीते काल जमसाई, आज परे हूँ अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख ऐसे हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रहा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब यदि सिप नित नावहि माथा। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित है। काल विबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर, पिय भजे नहीं करुणामयम्। आ जन्म ते पर द्रोहरत, पापोघमय तव तनु अयम्। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ समा, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तोहि दीनी भगवान। अह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर पर मारत बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। बरि लोचन रघुपति निहारी,
प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुजर आय सुदीना। लक्ष्मण तेई बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहर सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके श्री विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलिताय, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहे रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर नयावहु, आप सरिस कपिस अनुज कपि अनुज पठाऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीनी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोली कपिलीने, कई प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा, सम बल तुम्हारे रिपु भयो पायो। विभीषण राज तिहु पर जसु तुम्हार नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के बचन श्रवण सुनी, नैया गाई कपि पुंज। बार बार सिर नावहीं, गाई सकल पद कंज।
प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहेऊ भगवाना। समाचार जानकी सुनावहु, तासु कुशल ले तुम चलियावहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिनि पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने श्री सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलापति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल का पुनि पुनि रमा। का देहु तो ही त्रलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जगराज आजु न संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि, राम नाम मयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाहि, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुतहि लय आवहु। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा होय हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय।